इशारे पर हो जाएगा। और जिस दिन हमारी सरदारी, संपूर्ण सरदारी, जिस तरह से आज इस सभा में जोश दिख रहा है, हम किसी गफलत में हैं कि संसद इसको पास करेगी। यही कहूँगा कि सबसे पहले तो ये प्रोग्राम जो शुरू हुआ है, यही इस बात का एक प्रतीक है कि अब यादव कौम जाग रही है। देश का सबसे बड़ा समाज यादव समाज है और उसी के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे बड़े समाज के साथ ये भेदभाव कब तक चलेगा? ये तो नहीं चल सकता, नहीं तो लोकतंत्र भी नहीं रहेगा। फिर ये जो नारा चल रहा है 24 के अंदर, ये महत्वपूर्ण नारा बनेगा हमारा कि या तो अहीर रेजिमेंट भी जोड़ो और नहीं तो बाकी सबकी तोड़। बस मैं और ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहता इसके ऊपर। रेजिमेंट के बारे में ये कहना चाहूँगा, अहीर रेजिमेंट एक राष्ट्रीय मांग है, एक संवैधानिक मांग है, एक लोकतांत्रिक मांग है। डेमोक्रेसी का मौलिक सिद्धांत है बहुमत का राज, न कि अल्पमत का राज। आज हमारे देश में अल्पमत का राज है, बहुमत का राज नहीं है। अब ये उतार चढ़ाव दुनिया में आते रहे, राजनीतिक उतार चढ़ाव भी, आर्थिक उतार चढ़ाव भी, सामाजिक उतार चढ़ाव भी दुनिया में आते रहे। अब हमारा जो यादव समाज है ये जागरूक हो चुका है, ये अपने अधिकारों के प्रति सचेत हो चुका है, ये अपने अधिकारों को लेना चाहता है। लोकतंत्र में चुनाव के समय सरकार को बहुमत की अपेक्षा नहीं कर सकते, बहुमत की अनदेखी नहीं कर सकते। अब यादव समाज का 24 में एक ही मुद्दा होगा, एक ही नारा होगा, एक ही मोटो होगा। यादव समाज को वोट कौन पाएगा? जो अहीर रेजिमेंट बढ़ाएगा। जिस कौम का बलिदान हो, जिस कौम के सैनिकों की संख्या हो, जिस कौम के कुर्बानी का इतिहास हो, वो उठाए बात। उनको वंचित कैसे किया जा सकता है? लेकिन अहीरों का इतिहास तो 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। जब से भारतीय सेना का इतिहास है तब से अहीरों का इतिहास है। तो अंग्रेज़ों ने अगर एक किसी कौम को साथ सौतेला व्यवहार करा तो ये सरकार थोड़ी कर सकती। ये कोई मांग नहीं, हमारे तो सबकी तोड़ो, वरना अहीरों की भी जो। कुमाऊं रेजिमेंट जो है, कुमाऊनी जो है 1918 से पहले भारतीय सेना में नहीं थी, और जो अहीर थे वो 1892 से भारतीय सेना में थे। और कुमाऊनियों ने 1940 में अंग्रेज़ों का साथ दिया, जो सिंगापुर में विद्रोह हुआ था, वो जनरल थिमैया के किताब में लिखा हुआ है। और उसी लिए अंग्रेज़ों ने खुश होकर कुमाऊं रेजिमेंट का निर्माण करा और अहीरों को जो है कुमाऊनियों के नीचे रखा। और वो जो अंग्रेज़ों का डिसीजन था वो आज तक उसी हिसाब से चला आ रहा है। आप ये देखिए कि 20 करोड़ अहीरों के लिए तो 25% जगह कुमाऊं रेजिमेंट में, और 15 लाख कुमाऊनियों के लिए 75% जगह कुमाऊं रेजिमेंट में। ये कौन सा न्याय है? जो कुमाऊनी जो है 1918 के बाद फौज में भर्ती होना शुरू हुए। 1918 से पहले तो 1922 से पहले तो कुमाऊं रेजिमेंट का कुमाऊनी एक भी फौज में नहीं था, और अहीर तो 1892 से थे। और आज जो है अहीर बेचारे 25% है। जो अंग्रेज़ों ने सजा दी थी वो आज तक चली आ रही है। और कुमाऊं रेजिमेंट में इसी पिछले 15 साल पहले 20 साल पहले कुमाऊनीकरण के नाम पर एक सुनियोजित एक षड्यंत्र रचा गया। मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जिसमें कुमाऊनीकरण ऑफ द कुमाऊं रेजिमेंट को गति दी गई और अहीरों के इतिहास को मिटाने की कोशिश की गई। भगवान श्री कृष्ण के जो मंदिर था अहीरों का, उसमें से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को हटाने की चेष्टा की गई और अहीरों के नाम को नीचे करने की कोशिश की गई। ये तो हमारे साथ जो है, इससे ज़्यादा हमारी बेइज्जती क्या हो सकती है? और भारतीय सेना को इस बात पे शर्म आनी चाहिए जो उसने अपनी एक सबसे बहादुर कौम के साथ जो सौतेला और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार कर रहा है। हर हालत में या तो अहीर रेजिमेंट बनेगी वरना सबकी टूटेगी। बुलाई है ये अहीर रेजिमेंट बनाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में एक आंदोलन को बड़ा बनाने के लिए बुलाई थी, ताकि सरकार पे ये दबाव बना जा सके कि भाई औरों को जो बनी हुई है रेजिमेंट तो हमारी क्यों नहीं। हमारी आबादी पूरे देश में सबसे ज़्यादा है और
जितना हमारा इतिहास है, रेजांगला में हो, चाहे चार्ली कंपनी हो, चाहे 1857 का युद्ध हो, चाहे पूरा स्वतंत्रता आंदोलन हो, जो स्वतंत्रता के बाद के आंदोलन हो, सबसे ज़्यादा कुर्बानी अहीर कौम ने दी है, तो फिर उनकी रेजिमेंट क्यों ना बने। आज जो बैठक बुलाई, इसमें 23 मार्च को हम बहुत बड़ा एक आंदोलन करने जा रहे हैं। वहाँ बहुत ज़्यादा संख्या में लोग पहुँचे, ताकि सरकार को ये पता लगे कि भाई अहीरों की डिमांड जो है वो अब आंदोलन का रूप ले चुकी है और इसको बनाना ही उचित होगा, ऐसा सरकार पे दबाव बनेगा।